हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सोच सकते हैं 80 में से अगर 9 से 10 नंबर इकलौता एक चैप्टर अगर कवर करता है तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और आपके 15 चैप्टर हैं जिनमें से एक ही चैप्टर अगर इतने मार्क्स कवर कर लेता है तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है और फॉर्मूले ढंग से आने चाहिए और मेथड आपको आना चाहिए। तो इससे पहले मैंने स्टैटिक्स का पार्ट 1 करा रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। और हमारी जो धमाकेदार सीरीज़ है वो 1 तारीख से शुरू होने वाली है, जिसपे हम 1 शॉट रिवीजन और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाएंगे, जो कि अगर आप पूरा देखते हो हमारे साथ मिलकर तो आप बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80 स्कोर करोगे, ठीक है ना। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहो, अपना प्यार दिखाते रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और हम सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जो 3 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए उनको अब मैं एक नज़र दौड़ा दिखा देता हूँ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ज़रूर देख लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हो किया था हमने, इस क्वेश्चन को भी हमने किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, इसे भी हमने कर लिया था पार्ट 1 में। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आए हैं और इस बाकी 4 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, जो कि शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। और आपको पता है 2021 बोर्ड में कोरोना के चलते रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मीन निकालने के लिए आपके 2 ही मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक अज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है। बाकी जो तीसरा मेथड है वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलना है, इन रिटेल मार्केट आप जानते हैं ना, ठीक है। कह रहे हैं इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस, these boxes contained varying numbers of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, 50 से 52 में 15 है, 53 से 55 में 110 है। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी होती है, इंटरवल्स। अगर आप इंटरवल्स पे गौर करोगे, यहाँ पर 52 है और यहाँ पर 53 से शुरू हो रहा है, तो इंटरवल्स प्रॉपर नहीं है। जहाँ पे ख़त्म होना है वहीं से शुरू होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है कि हमें इंटरवल्स को ठीक से बनाना पड़ेगा। जब तक इंटरवल ही हमारे सही से नहीं रहेंगे अरेंज, तब तक हम आगे फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो डरो मत, बहुत आसान होता है, अभी सीख जाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मीन। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packing box, which method of finding the mean did you choose? आप कौन सा मेथड चूज करेंगे मीन निकालने के लिए, और बताना है रीजन। क्योंकि मीन निकालने के 3 मेथड है, तो आप यहाँ पर कौन सा मेथड लगाओगे जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, जो इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है, ठीक है। सो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि इस इंटरवल को हमें फिक्स करना है। सो देखो, जो पहला इंटरवल है वो है 52, जहाँ पर वो एंड हुआ, और नेक्स्ट कितना है 53 सिंस, ठीक है। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है हमारे पास, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दोगे, सो कितना आ जाएगा 1। नाउ जो भी डिफरेंस आता है ना उसको हाफ कर देते हैं। जो भी डिफरेंस आपका आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.5। ये हमें क्या मिल गया, 0.5 मिल गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं हो गया आई थिंक। अब 0.5 जो आया है ना, आपको 0.5 पहले वाले इंटरवल में, मतलब इस वाले जो लोअर लिमिट में उसमें माइनस करना है और दूसरे वाले में ऐड करना है, ठीक है, अपर लिमिट में। अब किसी को आप 1 रुपये दे रहे हो, फिर आप उससे 1 रुपये ले रहे हो, तो वाकई में उसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं उसको इस वाले में 0.5 दे रहा हूँ और फिर 0.5 प्लस कर रहा हूँ, माइनस भी कर रहा हूँ, तो उस पर कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। बट इस चीज़ से करने से क्या होगा, इंटरवल सही हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी समझते हो ना, जो सिर्फ लंबी लंबी फेंकते हैं और काम कुछ नहीं करते, तो वो हम यहाँ पर 0.5 इसको दे भी रहा हूँ और ले भी रहा हूँ, ठीक है। सो देखो अब क्या हो जाएगा, प्रॉपर डाटा मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं इंटरवल,
यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन जो है फ्रीक्वेंसीज का होता है, ठीक है। फिर एक्स का आएगा क्योंकि मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही हम चलते हैं, आगे जो टर्म आएंगे सो आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे कैसे आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। इंटरवल मेरा क्या होगा, जैसे ही मैं इस 50 में से 0.5 माइनस करूँगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना तो बढ़िया हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 49.5 और इसमें 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 52.5। अब 53 में से 0.5 माइनस करोगे तो जो लास्ट में ना वही यहाँ आ जाएगा अब, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 55.5, ठीक है। 1 2 3 ये हो जाएगा 58.5, 58.5, 61.5 और 61.5 से 64.5, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फ्रीक्वेंसीज हमें क्या दे रखी है 15, ठीक है। 110, 135, 115 और 25। एक्स क्या होता है आपको पता है, एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना और हाफ कर देना होता है। ये पता है ना एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो। 49.5 और 52.5 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 49.5 और 52.5, ठीक है। इनको ऐड करना है, कैरी 1, 9 2 11 और 1 2 12, कैरी 1, ठीक है। 4 और 9 सॉरी ये 5 और 9 10, सॉरी 5 और 9, 5 और 4 9, 9 और 1 कैरी 10 हो जाएगा। सो 102, 102 का फिर क्या करना होता है, जो भी इन दोनों को जोड़ के करते हैं उसका हाफ कर देते हैं, तो ये क्या जाएगा 51। तो यहाँ पर क्या जाएगा 51, और इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 3 का डिफरेंस है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे तो 3 है, तो सब में 3 का डिफरेंस है, तो 3 जोड़ते जाओ। तो ये 54, 57, 61 और ये हो जाएगा 64। 3 सब में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ये लिखते हुए चलना। अब इस स्लाइड पे हम कर रहे हैं ना, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब देखो कौन सा मेथड सुटेबल होगा। अगर आप गौर से देखो एक्स की वैल्यू भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही है और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू भी बड़ी बड़ी है ना। जब हमारा एक्स बड़ा होता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसीज बड़ी बड़ी आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड सेकंड मेथड पे जाते हैं। सेकंड मेथड पे जैसे ही शिफ्ट होते हैं, अगर फिर भी बड़े बड़े आ रहे हैं हमारे डी, फिर हम नेक्स्ट वाले मेथड पे जाते हैं। बट इसमें नेक्स्ट मेथड हम यूज़ कर ही नहीं सकते, हम यहाँ पर हमें अज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज़ करना होगा। क्यों, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है तो हम उसका यूज़ कर नहीं सकते, है ना। वो चीज़ सिलेबस में नहीं इस साल। तो नेक्स्ट स्टेप में जो अज्यूम्ड मीन मेथड होता है तो उसमें चाहिए होता है डी। उसमें क्या चाहिए होता है डी, और डी क्या होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। वेयर ए क्या होता है अज्यूम्ड मीन, क्या होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म किसने 1 2 3 4 5, ठीक है। अज्यूम्ड मीन निकालने का तरीका क्या है, n/2 टर्म, n/2 टर्म इन x, ठीक है। तो n कितना है 5/2 यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब होता है तीसरा, 3.5 होता तो चौथा, ठीक है। ऐसे दिखा जाता है आपका। तो तीसरा टर्म ये है मेरा, ये मेरा a हो जाएगा। यानी कि जो मेरा अज्यूम्ड मीन है, लेट क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, लेट a इक्वल्स टू 57 विच इज आवर अज्यूम्ड मीन। तो हर एक x में से आपको 57 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सो देखिए माइनस करेंगे तो 51 में से 57 माइनस करोगे माइनस के 6, 50। अब 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड करते जाओ, माइनस के 3 0 3 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। थोड़ा सा इरेज करेंगे फिर, क्योंकि इसी स्लाइड में आपको करके दिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो पीछे बार बार मुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना, ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसी स्लाइड में हम सारा करवा रहे हैं। डी आ गया है। अब आप कहोगे सर अज्यूम्ड मीन निकालने का फॉर्मूला तो बेटा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ।
अज्यूम्ड मीन में फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि जो अगला कॉलम आएगा वो आएगा एफ और डी का, फ्रीक्वेंसीज और जो डी आई हमारे उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 15 छक्का 90 माइनस का, ठीक है, 11 तिया 33, 0 माइनस का 330, हाँ समथिंग इंटू 0 0, 3 पचे 15, कैरी 1, ठीक है, 3 एक कम 3 और 1 4, 3 एक कम 3 और 25 छंग 150 है ना, 25 छंग 150, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इनका समेशन चाहिए मेरे को। ये प्लस के हैं, कितने हो गए, ये प्लस के हो गए मेरे 495 और ये मेरे माइनस के हो गए माइनस के 420। तो 495 में से वो घटाएंगे तो ये कितना जाएगा 75 प्लस का, और समेशन एफ करोगे तो ये आ जाएगा 400। ये कितना जाएगा 400। सो पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर। ए कितना लेट किया था मैंने 57, एफ डी कितना आया था 75 एंड सिग्मा एफ मेरा 400 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 100। 4 से सॉल्व करो, 4 एकम 4 35 हो गया, सॉरी 25 हो गया, 4 छंग 24, ठीक है, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, 2 प्लस और खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 57, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 प्लस और इधर खिसक जाएगा तो 0.1625, ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 57.1625 आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो मेन होगा वो ये होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने आराम से किया हर एक स्टेप्स को समझाते हुए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और स्पेशली इस बार सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन डाल रखा है। इट मीन्स सीबीएसई ऐसा क्वेश्चन इस साल पूछ सकता है, तो मैंने ले लिया है, ठीक है, तो हमने ले लिया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 51 है, ओके, ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्ट एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन। क्या हमारे पास 51 लोगों की, इस क्लास 10th के बच्चों की एक डाटा है कि लेस देन 140 सेंटीमीटर 4 लड़कियां हैं, लेस देन 145 11 है। तो इधर प्रॉपर इंटरवल नहीं है कि इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉपर इंटरवल बनाना पड़ेगा। अगर आप सब में देखें तो 40 के बाद 45, 50, 55, सब में कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यानी कि h कितना है हमारे पास 5 है, ओके। क्या निकालने के लिए बोला है, मीडियन निकालने के लिए बोला है। मीडियन हाइट पता करो, मीडियन निकालना है। तो मीडियन में हमें क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसीज और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही बेटा, ये चीज़ चाहिए होती है। तो सबसे पहले देखो हम जानते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल सम होता है, यहाँ पर कितना दे रखा है 51, वो 51 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल के सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे आता है। यानी कि ये जो टेबल है ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी टेब नहीं है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये मोर देन 51 हो जाएगा। सो ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल हो ही नहीं सकता, विच मीन इट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्मार्ट खेलो, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं सिंपल वे में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इंटरवल, ठीक है, फिर इधर मैं फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ, इधर मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंटरवल पहला वाला तो देखो वैसे का वैसे ही रखना है आपको, लेस देन 140, ठीक है। बाकी इंटरवल 145 है तो 140 से 145, कहाँ तक 165 तक, 155 से 160, 160 से 165,
ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आ जाते हैं। तो सी एफ मेरे पास क्या है, पहले 4, ठीक है, 11, फिर 29, फिर 1 2 3, फिर 40, फिर 46, फिर 51। तो देखो सी एफ तो हमें दे रखा है, सी एफ की मदद से मेरे को क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो पहला वाला जैसा है वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब जब एफ से हम फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालते तो ऐड करते थे, सी एफ से जब फ्रीक्वेंसीज निकाली होती तो माइनस करना होता है। 11 में से 4 माइनस करोगे 7, 29 में से 11 माइनस करोगे 18, ठीक है, 40 में से 29 माइनस करोगे 11, 46 में 40 माइनस करोगे 6, और 51 में से 46 माइनस करोगे तो 5। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो समेशन कितना आ जाएगा, 51, ठीक है, ये 51 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्म होता है वो क्या होता है, फाइंड n/2 टर्म इन सी एफ, ठीक है। तो n/2 टर्म, n कितना है मेरे पास, ये जो समेशन f होता है ना, इसको n बोला जाता है, इसमें कैपिटल N। तो यानी कि 51/2 विच मीन्स 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25.5। अब आपको सी एफ में 25.5 से जस्ट अबव ढूंढना है। बड़े होने को तो यहाँ पर 40 भी बड़ा है, 46 भी बड़ा है, 51 भी बड़ा है, लेकिन इतने नहीं, जस्ट बड़ा 25.5 से जस्ट बड़ा ढूंढना है हमें सी एफ में। पहला वाला जो बड़ा आएगा उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी है। सो पहला वाला क्या है, 29 है, यानी कि तीसरे लाइन पे आए, तीसरे लाइन पे आ, चलते जाओ, ठीक है। ये सो ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा है मीडियन क्लास। व्हाट इज दिस, मीडियन क्लास। सो मेरे पास जो L है, लोअर लिमिट कितनी है 145, और H कितना था 5 था। ये वाला क्या होता है, ये वाला मेरा F होता है। सो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज कितनी है 18, और इसके जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या होता है सी एफ मेरा कितना है 11। तो मेरे पास सारे डाटा मेरे को मिल चुके हैं, है ना। अब मेरे को मीडियन निकालना आसान हो जाएगा एकदम, ठीक है। मीडियन, नाउ मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस के सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। L कितना है बेटा 145, n/2 में 25.5, सी एफ कितना था मेरे पास 11, H कितना है मेरे पास 5, एंड F कितना है मेरे पास 18, ठीक है। 145, 25.5 से 11 माइनस करोगे तो यह आ जाएगा और 14.5 इंटू 5/18। अब इसको तो बस सॉल्व ही करना है, अब इसको क्या करना है, ओनली सॉल्व ही करना है, आंसर मिल जाएगा आपको आराम से। इसको सॉल्व करो और 145 में ऐड कर दो, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, 145 5 × 25, कैरी लगा 2, 4 × 5 20 और 2 22, हासिल लगा दो, 5 × 5 और 2 7, कैरी, ठीक है। तो 4 पॉइंट समथिंग पार जाएगा, ठीक है। तो 145 + 4 तो 149 में यहाँ लिख देना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। तो ये प्रॉपर आंसर है, इस पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर यहाँ पर आप लिखते हो अप्रॉक्स। तो 149 अप्रॉक्स वैल्यू है, इसकी आंसर आ जाएगा ये आपका। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर दिक्कत परेशानी आती है तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना, आपका सारा दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने एनसीईआरटी प्रॉब्लम से लिया है। जैसे अननोन वेरिएबल मीन निकालने में था ना, वैसे ही अननोन वेरिएबल निकालने के लिए आपसे पूछ सकते हैं मीडियन वाले क्वेश्चंस में। तो वैसे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे।
मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, अभी तक आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक ज़रूर कर देना और हर जगह शेयर कर लेना। एंड हाँ, 1 तारीख से हमारी अब मतलब आज की वीडियो ये अपलोड होने के बाद परसों से हमारी जो मैथ की मोस्ट 1 शॉट वीडियोज़ हैं वो अपलोड होगी। और मेरे तरीके से अगर आप पढ़ोगे आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहे द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 5 to 5, यानी कि एक हमें डाटा गिवन दे रखा है, उस डाटा का जो मीडियन है वो 525 है। कितना है? 525। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 100। हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे ये जो अननोन वेरिएबल एक्स है और ये जो अननोन वेरिएबल वाई है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ फ्रीक्वेंसी का जो टोटल समेशन है, इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है वो कितना है? 100 है। वो कितना है? 100 है। तो हमें क्या चीज़, 2 चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में। एक तो हमें मीडियन दे रखा है 525 और एक हमें ये बोल रखा है जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम है वो 100 है। ओके, इंटरवल सही है क्या? 100 पे ख़त्म हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है, 200 पे ख़त्म हो रहा है, 200 शुरू हो रहा है। इंटरवल प्रॉपर है। पहली जो चीज़ चेक करनी थी सही हो गई। डिफरेंस सब में 100 का है, सही है। मीडियन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक फ्रीक्वेंसीज, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। सो फ्रीक्वेंसीज का टेबल तो हमें गिवन है। हमें क्या चाहिए? CF बन जाएगा क्या? CF इधर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं CF और CF बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। CF बनाना तो आप सबको आता ही होगा। सो CF का रूल वही है, जो पहला वाला होता है वो वैसे का वैसे 2। अब 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स में 12 ऐड करोगे तो 19 प्लस एक्स, 19 में 17 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 7 16, हासिल लगा 1 और 1 2, 26 प्लस एक्स, 26 में 20 ऐड करोगे 46 प्लस एक्स। कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। यहाँ तक सही है। 12 7 19, 19 में 17 जोड़ेंगे 7 और 9। हाँ, गड़बड़ तो हो रहा है मेरे से। देखो 19 में 17 जोड़ेंगे 7 और 9 16, ठीक है। 1 और 2 और एक कैरी था ना, 36 आएगा यहाँ पर, ठीक है। कैरी थोड़ा सा गड़बड़ होता तो नज़र हटी दुर्घटना घटी हो जाएगी। ये वाला हिसाब किताब है, ठीक है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करो तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। थोड़ी सी दुर्घटना आपके क्वेश्चन को पूरा बर्बाद कर देगी। 36 प्लस 20 56, 56 इस पर वाई जोड़ दो, ठीक है। और फिर 9 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9, और 9 जोड़ने पर हो जाएगा 6 9 5 65 एक्स प्लस वाई। 65 में 7 जोड़ दोगे तो ये 72 एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 4 जोड़ोगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है इनका जो टोटल सम है वो कितना होता है? 100 होता है, ये पहले ही बोल रखा है, ठीक है। और मैंने अभी आपको एक ट्रिक सिखाई थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का एक ये विशेष गुण है कि जो f की फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है वो अगर जितना यहाँ आता है उतना ही यहाँ आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है कि 76 एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? 100 की। ये प्लस का इधर क्या होना चाहिए? माइनस का। सो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? 24। ये मेरी एक इक्वेशन हमें मिल गई। हमारे पास अननोन वेरिएबल 2 है, तो आपको जितने आपके अननोन वेरिएबल्स होते हैं ना उतने ही आपको लीनियर इक्वेशन चाहिए होता है, क्योंकि लीनियर है ये, इसका डिग्री 1 है। तो मुझे और एक इक्वेशन चाहिए एक्स और वाई में। जब ये दोनों आ जाएगा तो मैं इनको सॉल्व कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अभी तो यहाँ आया है। नेक्स्ट
देखो हमें क्या दे रखा है डाटा में, मीडियन कितना दे रखा है 525, 525 मीडियन 525 किस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। तो लिखोगे सिंस मीडियन इज 5 to 5 विच इज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ये लिख दोगे। यानी कि ये क्या है, मेरा मीडियन क्लास है मेरा, ठीक है। सो मेरा जो L हो जाएगा 500 होगा, H कितना है क्वेश्चन में 100 का डिफरेंस है, तो इसी सीध में आओगे 525 ना, इसी सीध में आओगे तो आपको ये क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसीज दे देगा। सो मेरे पास F कितना है 20, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये क्या देता है आपको CF, और CF मेरे पास क्या हो जाएगा 36 + x। मेरे को जो जो चाहिए होता है वो मेरे को मिल चुका है। अब मैं मीडियन वाले फॉर्मूले पर रख दूंगा, मीडियन L + n/2 माइनस के CF × H अपॉन में F। L कितना है 500, मीडियन पहले से ही दे रखा है 5 to 5, ठीक है। n/2, n मेरा 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। CF मेरा है 36 + x, और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 - x। H कितना है मेरा 100 अपॉन में F कितना है मेरा 20, 20 × 5 = 100, 500 प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा तो 25, 25 में से 36 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस के x, और इधर इनटू में क्या है 5, 5 से 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस के 5, सो x की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 5 गया 9। जो पहली अननोन वेरिएबल है x, उसका वैल्यू मेरे को मिल गया है 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। पहला आंसर मिल गया हमें। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो फ्रॉम फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या है x + y = 24, तो x की वैल्यू 9 आई है, 9 + y = 24, सो y की वैल्यू आ जाएगी 24 - 9 विच इज़ 15, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो ये दो जो अननोन वेरिएबल्स थे x और y, वो हमने बड़ी आसानी के साथ प्यार से निकाल दिया, ठीक है। x कितना आया था 9 और y कितना आया 15, आराम से बन गए ये क्वेश्चंस। अब ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बिलीव नहीं होगा, अभी तो बिलीव नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। और जब बोर्ड एग्जाम दोगे ना, आपको इन्हीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन या फिर इन्हीं में से कोई एक आपको फंसा हुआ दिखेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सर ने जो बताए थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब आपके लिए मैं एक चीज़ ले आया हूँ। देखो, अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए उनका जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसे आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार होता है। इसमें क्या है, आप अपने जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में ये फ़ायदा होता है कि 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, आपकी क्या ग्रोथ हो रही है वो देखने को पता चलेगा। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगी, ठीक है। आपको आपका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जाएगी। आप अभी 10th में, फ्यूचर में आप जेई करोगे, फ्यूचर में आप नेट की तैयारी करोगे, वो यहाँ पर मस्त तरीके से कराई जाती है। और इस अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्राइस रखे गए हैं जो आप चेक कर सकते हैं। कोई सा भी कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो बेनिफिशियली होगा आपको, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, यहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं। उसी के साथ साथ जैसे ही आप कोर्स परचेज़ करने जाओगे, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो TARA के, तो आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।